माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। सभा सचिव महामहिम राज्यपाल के प्राप्त आदेश को पढ़ेंगे। सभा सचिव। महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के अनुसार मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिनांक 25 नवंबर 2020 की तिथि निर्धारित करता हूं। फागू चौहान, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 17/11/2020। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है, उसे सभा सचिव पढ़कर सुनाएंगे। सभा सचिव। आपसे विनती करना चाहता हूं सदन से भी कि आज जो स्पीकर पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है, इस बात की भी गुंजाइश थी कि स्पीकर के ओहदे पर बैठने वाला शख्स पक्ष और विपक्ष से ऊपर होता है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। हर चंद के इलेक्शन की गुंजाइश है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हाउस को एतमाद में लेकर इस बात की गुंजाइश की जाती कि साहब सर्वसम्मत से चुनाव हो जाए और ये परिपाटी भी हमारे बुजुर्गों की रही है, उस परिपाटी की भी रखवाली भी हो जाए, तो मैं समझता हूं ये सदन के लिए अच्छा होता और बिहार में एक अच्छा संदेश जाता। मेरी पार्टी की ओर से आग्रह और निवेदन है कि सर्वसम्मत से कराया जाए। गुंजाइश भी है कि हमारे दरमियान में 2 उम्मीदवार हैं, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए तो सर्वसम्मत से मामला निपट सकता है। मैं इस बात की गुंजाइश अगर है तो इस पर ध्यान दिया जाए, ये हमारी पार्टी की भावना है। ठीक है, धन्यवाद। जो प्रक्रिया अभी है उसको पढ़ करके यह बता दिया जाता है, और जब चुनाव की बात आएगी उस समय आपकी बात को हम सभा सदन के सामने रखना चाहेंगे। अगर सभा सदन इस पर तैयार होंगे तो निश्चित रूप में ये भी अच्छी बात है कि अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुनाव हो, वो ज़्यादा अच्छा है, खास करके इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत। तो सभा सचिव वो पढ़ के सुनाएंगे जो कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है, उसको पढ़ के सुनाएंगे। सभा सचिव। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है, वह इस प्रकार है। नियम 9 के उपनियम 1, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे। देख लीजिए। उपनियम 2, इस प्रकार नियत तिथि को पूर्व दिन मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य सदन के अध्यक्ष चुने जाएं। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिस सदस्य का नाम प्रस्तावित हो उसका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं, परंतु कोई सदस्य न तो अपना नाम प्रस्तापित करेंगे न अपना नाम प्रस्तापित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्तावना का अनुमोदन करेंगे। उपनियम 3, जिन सदस्य के नाम पर कार्य सूची में कोई प्रस्ताव हो, वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे प्रस्ताव वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे, परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपनियम 4, इस प्रकार किए गए और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों उसी क्रम से एक एक करके
मत के लिए रखे जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए। अब नियम 56 को पढ़ता हूं, जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 56 का उपनियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हों वे हाँ कहें और जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो वे ना कहें। तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ के पक्ष में बहुमत है या ना के पक्ष में। उपनियम 2, किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग न करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत न दिया हो। उपनियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष, यदि उनकी राय में विभाजन की मांग आवश्यक न हो तो सचिव विभाजन की मांग अनावश्यक न हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन की घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों में से सभावेशन में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त न हो जाए तब तक किन्हीं सदस्य को सभावेश के भीतर आने या उसके बाहर न जाने दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीत से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जाए। यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत गिनने के प्रयोजन से उन्हें अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहकर, या अन्यथा। किंतु दूसरी बार प्रश्न रखे जाने के समय जो सदस्य सदन में उपस्थित न रहे हों वे मत देने के हकदार न होंगे। यदि अध्यक्ष हाँ वाले पक्ष वालों और ना पक्ष वालों के उपवेशनों में जाने का निर्देश दें तो वे हर पक्ष के लिए 2 या 2 से अधिक गणक नियुक्त कर सकेंगे। उपनियम 5, जो सदस्य यथास्थिति हाँ पक्ष में या ना पक्ष में अपना मौखिक मत दे चुके हों उन्हें विभाजन होने पर विरुद्ध विचार वाले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7, यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन सूचियों में कोई भूल दिखाई पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर कि भूल वास्तविक है उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे। उपनियम 8, अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें, उसके पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमति से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी। ऐसा होने पर विभाजन न किया जाएगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई हो वह बना रहेगा। माननीय सदस्यगण, आसन को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 11 प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा तथा 5 प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी के संबंध में प्राप्त हुए हैं। जो प्रस्ताव हैं उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। प्रस्ताव संख्या 1, श्री नितिन नवीन सविसा, अनुमोदनकर्ता श्रीमती अरुणा देवी, ये श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा के संबंध में प्रस्ताव किए हैं। दूसरा, श्री संजय सरावगी, अनुमोदन किए हैं श्री जयप्रकाश यादव जी, ये विजय कुमार सिन्हा के संबंध में प्रस्ताव दिए हैं। तीसरा, श्री विद्यासागर केसरी, समर्थन किए हैं श्रीमती भागीरथी देवी, विजय कुमार सिन्हा साहब के पक्ष में। चौथा में श्री राम प्रवेश राय ने प्रस्ताव किया है, अनुमोदन श्री राम सिंह ने किया है।
वो श्री विजय कुमार सिन्हा के संबंध में प्रस्ताव है। 5वां श्री विनोद नारायण झा सविसा, प्रस्तावक समर्थक श्रीमती गायत्री देवी सविसा और श्री विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में किए। 6ठा श्री राणा रणधीर प्रस्ताव किए हैं, समर्थन किए हैं श्रीमती कमता देवी जी और विजय कुमार सिन्हा के संबंध में प्रस्ताव है। 7वां श्री विजय कुमार मंडल प्रस्ताव किए हैं, समर्थन किए हैं श्रीमती निशा सिंह, श्री विजय कुमार सिंह सविसा के संबंध में। 8वां श्री कृष्ण कुमार ऋषि प्रस्ताव किए हैं, जिसका समर्थन श्री पवन कुमार यादव किए हैं और विजय कुमार सिन्हा के संबंध में है। 9वां श्रीमती स्वर्णा सिंह प्रस्ताव किए हैं, मुसाफिर पासवान समर्थन किए हैं, वो श्री विजय कुमार सिन्हा के संबंध में। 10वां श्री श्रवण कुमार सविसा प्रस्ताव किए हैं और समर्थन किए हैं श्री रत्नेश सदा सविसा, श्री विजय कुमार सिन्हा के संबंध में ही। 11वां श्री अनिल कुमार सविसा प्रस्ताव किए हैं और समर्थन किए हैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी सविसा, श्री विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में। 12वां श्री अजीत शर्मा सविसा प्रस्ताव किए हैं, श्री महबूब आलम सविसा समर्थन किए हैं और श्री अवध बिहारी चौधरी सविसा के संबंध में। 13वां श्री राम रतन सिंह सविसा प्रस्ताव किए हैं, समर्थन किए हैं श्री अजय कुमार और श्री अवध बिहारी चौधरी सविसा के संबंध में। 14वां श्री अनिल कुमार साहनी प्रस्ताव किए हैं, समर्थन किए हैं श्री आलोक कुमार मेहता, श्री अवध बिहारी चौधरी सविसा के संबंध में। 15वां श्री अख्तरुल इमाम शाहीन साहब ने प्रस्ताव किया है और श्री समीर कुमार महासेठ ने समर्थन किया है श्री अवध बिहारी चौधरी सविसा के संबंध में। 16वां में श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव किए हैं, समर्थन किए हैं श्रीमती अनीता देवी जी, श्री अवध बिहारी चौधरी के संबंध में। जितने प्रस्ताव हैं और उनको जो अनुमोदन करता है, सभी प्रस्तावक अनुमोदन करता शपथ प्रतिज्ञान कर लिए हैं और सभी प्रस्ताव नियमानुकूल है। यहाँ पर श्री नितिन नवीन माननीय सदस्य जो प्रस्ताव दिए हैं उनको मैं बुलाता हूं कि वो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा विधानसभा के अध्यक्ष के ये चुने जाएं। माननीय सदस्या श्रीमती अरुणा देवी। आपसे निवेदन करती हूँ कि विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदित करती हूँ। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अवध बिहारी चौधरी सविसा विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम साहब। अनुमोदन करता हूं। क्रमवार जो प्रस्ताव सर्वप्रथम है उसे मैं सदन के सामने उपस्थित करता हूं। चूंकि श्री नितिन नवीन सविसा ने संबंधित प्रस्ताव आसन को पहले प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हें मैं प्राथमिकता देता हूं। यहाँ पर एक माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है उस संबंध में मैं भी सोचता हूं कि यदि सर्वसम्मत चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। दोनों तरफ से प्रस्ताव आए हैं, समर्थन भी आए हैं और अब चूंकि मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो इसके पहले सभा सदन से हम जानना चाहेंगे कि क्या अख्तारुल इमाम साहब ने जो दिया है अपना प्रस्ताव, उस प्रस्ताव पर विचार सदन करती है। निर्विरोध चुनाव हो
इसके पक्ष में लोग हैं? अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव का आपने जिक्र किया है, मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं, लेकिन परंपरा की उन्होंने बात की है। कुछ दिनों से अगर सरकार की परंपरा देखी जाए तो 4 साल में 4 सरकार हम लोगों ने देख लिया, तो क्या इसको भी परंपरा के हिसाब से माना जाए? दूसरी बात, पूरे बिहार ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से जनादेश की चोरी की गई है, और कोई एक बार नहीं, ये सरकार की फितरत हो गई है। आप ही के प्रस्ताव पे, माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता हूँ, आप ही के प्रस्ताव पे सरकार के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। उसी पे आ रहे हो महोदय, आपने पूछा है तब जवाब दे रहे हैं, आपने पूछा है तब जवाब दे रहे हैं। जो पिछली सरकार भी रही महोदय, वो भी चोर दरवाजे से आई, और इस बार की सरकार भी चोर दरवाजे से आई। ये प्रश्न नहीं है महोदय, ये प्रस्ताव से संबंधित नहीं है। अब हमें भान हो गया है कि सर्वसम्मत चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अब मतदान कराते हैं। तब हम बता रहे नहीं, आपने पूछा है तब हम बता रहे नहीं। आप अध्यक्ष महोदय, जिन बात की चर्चा हुई है उससे इतर बात कर रहे हैं। जहां तक हो गई आपकी बात मैंने सुन लिया, आपकी बात मैंने सुन लिया। अब हम चुनाव चुनाव कराने की प्रक्रिया में आते हैं। हमारा अभी तक राय भी नहीं आया। नहीं, हमारी पूरी बात तो सुन ली जाए। आप प्रासंगिक बातें हो रही है। नहीं, हमारी पूरी बात तो सुन ली जाए। एक मिनट बैठिए। हमें भान हो गया है, हमें भान हो गया है कि निर्विरोध चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रश्न यह है तो जानना कि श्री चाहिए। विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें। एक बार फिर मैं लेता हूं कि प्रश्न यह है कि श्री विजय कुमार सिन्हा सहविसा विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। तो ये ठीक बात है। आपके इस आपत्ति को अब मान लिया, आप लोगों की बात को मैंने समझ लिया। वॉइस वोट से इसकी बात नहीं हो सकती है, इसलिए हम अब कहना चाहते हैं कि जो हाँ के पक्ष में है वो खड़ा हो जाए, हाँ के पक्ष में है वो खड़ा हो जाए, और सचिव महोदय उसको गिनती करा लें। हाँ के पक्ष में जो है खड़ा हो जाए। अभी खड़ा होने वाले नहीं, अभी बैठाइए, उसके बाद घंटी बजवाइए। अच्छा, 1 मिनट, शायद घंटी बजाने का प्रोविजन है। सचिव घंटी बजाएं। बैठने के लिए आप बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं भी गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है, इसलिए गुप्त मतदान नहीं होगा। खड़े होकर के अपना घंटी बजवाइए। अच्छा, खड़ा होकर के पहले मतदान कर लीजिए। सदन का कौन है?
मतदान वो मतदान में शामिल नहीं है, मतदान में शामिल नहीं है। नहीं, उनकी बात को मैं मान किया, वो मतदान में शामिल नहीं है। अब बात सही है, वही भाग लेंगे जो माननीय सदस्य हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, वही भाग लेंगे। घंटी बंद हो जाएगा तो बोलिएगा। भाग वही लेंगे। हाँ, दूसरा जो सदस्य नहीं है वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अच्छा, इसका क्या है? सदस्य विधान परिषद बैठ सकते हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं। अच्छा, आप माननीय सदस्य लोग अपने सीट पर जाएं, अपने आसन ग्रहण करें, अपने आसन ग्रहण। वो सदस्य है नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाजा यहाँ पर रह सकते हैं। वो वोट में शामिल नहीं होंगे, वो मतदान में शामिल नहीं होंगे। हो गया, बंद हो गया। माननीय सदस्य लोग आप अपने आसन ग्रहण करें, आसन पर जाएं। माननीय सदस्य आसन पर जाएं। आप लोग आसन पर जाएं ताकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। आसन ग्रहण करें आप लोग, अनुरोध है आप लोगों से, आसन ग्रहण करें। कोई माननीय सदस्य जो बिहार विधानसभा के नहीं है वो मतदान में शामिल नहीं होंगे, वो मतदान में शामिल नहीं होंगे।
मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य अपना आसन पर जाएं, अपने आसन पर जाएं। असल जो कह रहे हैं असल जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बात नहीं। माननीय सदस्यगण, आप लोगों से अनुरोध है कि आसन ग्रहण करें और चुनाव को प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसके हम लोग काम करें। और जहां तक सुन लीजिए, जहां तक नहीं, ये कहना गलत है। जो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं वो सदन के नेता हैं, सदन के नेता के रूप में बैठे हुए हैं। मतदान में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन सदन के नेता हैं, इसलिए उनका बैठना कोई अनियमित नहीं है। इसलिए एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम भी 40 साल से बिहार विधानसभा की प्रक्रिया संचालन को देख रहे हैं। ऐसा बहुत बार आया है कि जिस समय कभी कभी कुछ मतदान या कुछ विरोध हुए हैं, वो मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं, वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो रहते हैं, इसलिए कि वो सदस्य के नेता हैं। एक आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने आसन पर जाएं और जो वर्तमान परिस्थिति आपने बताई है उस संबंध में हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, संसदीय कार्य मंत्री से हम चाहेंगे कि इस पर क्या नियमन है, क्या किया जा सकता है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, आप अपना मंतव्य दीजिए। सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवाज आओ तो सुन लीजिए। हाँ, माननीय सदस्यगण, यहाँ पर सभी पुराने सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सदन की परंपरा रही है और आए दिन ऐसा होता रहा है। इसमें तो आप लोग साथ सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री की बात को, नियमन को सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, उनकी बात उनको सुन लीजिए। आप बैठ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी सदन में मतदान कार्य होता है, जो दूसरे सदन के भी सदस्य रहते हैं वो रहते हैं, सिर्फ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता है, ये तो उनको अधिकार है कि सदन में उपस्थित रहेंगे। केवल
मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, यह तो निरर्थक आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यगण से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज की कार्य सूची में निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा होने बन गया है। भाई, संसदीय कार्य मंत्री की बात तो आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों की बात को हम लोग देखेंगे। अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ बतला रहे हैं इस संबंध में, नियम प्रक्रिया, उनकी बात सुन लीजिए जाए, वो क्या कहते हैं। ये तो आपका पक्ष हमने सुना, सत्ता पक्ष के भी पक्ष की बात हमको सुन लेने दीजिए, उसके बाद हम नियमन देंगे। अरे सदन नेता है, सदन नेता है, सदस्य नहीं है, वो भाग नहीं लेंगे, वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। उपस्थिति में कोई हम नहीं समझते हैं कि बाध्यता है। अध्यक्ष महोदय, अरे झंडा थोड़ा खिसका, झंडा थोड़ा खिसका। परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर मतदान होते हैं, जो सदस्य नहीं होते हैं मतदान नहीं करते हैं, ये तो निरर्थक है। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, हम अपनी बात कहेंगे। आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, आप अपना आसन लीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपकी बात नहीं सुने, क्या आप कहना चाह रहे थे? माननीय एक मिनट सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की स्थापित परंपरा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता होते हैं, उनको सदन में उपस्थित होने का संवैधानिक अधिकार
हमेशा के लिए जिस भी क्षण चाहें वो उनका अधिकार होता है। दूसरी बात सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। दूसरी बात, हमारे विपक्ष के भी कई वरीय सम्मानित सदस्य हैं जो लगातार न जाने कितने समय से इस सदन के सदस्य हैं। वो लोग खुद साक्षी रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़िए, माननीय मंत्रीगण भी जो दूसरे सदन के सदस्य होते हैं, जब कभी नहीं वो सदन में, वो अध्यक्ष महोदय वो सदन में होते हैं। तेजस्वी जी, एक मिनट, हम पूरी बात कह लेते हैं ना, हम पूरी बात कह लेते हैं। केवल अध्यक्ष महोदय जब मतदान प्रक्रिया में खड़े होने की बात होती है, जब मतदान की प्रक्रिया होती है, जब आप कहते हैं खड़े हो जाइए, तो जो सदस्य नहीं होते हैं वो नहीं खड़े होते हैं। ये तो स्थापित प्रक्रिया है। इसलिए इसका निरर्थक इस बात को आगे न बढ़ाया जाए और मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। हाँ, आज ध्वनि भी हो गया महोदय, ध्वनि मत हो गया। ये तो सारा रिकॉर्डिंग है, फुटेज है। हमने तो शुरू में कहा जनादेश की चोरी हुई, ये तो आपके सामने, आसन के सामने चोरी हो रही है। ये तो आपका दायित्व है महोदय कि नियमावली के हिसाब से सदन चलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, ये खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसा, जब तक जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए, हम लोग चले जाते हैं। हम लोग को सदस्य क्यों बनाया? भाग चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? ये बेईमानी है। है नेता प्रतिपक्ष महोदय से लेकर जितने वरिष्ठ सदस्य हैं, सबको याद होगा कि लोकसभा में भी, संसद में भी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री थे, जब भी लोकसभा में मतदान होता था वो उपस्थित रहते थे, वोट नहीं देते थे। ये चुनाव का समय है, ये तो चुनाव के समय आपने अभी विजय चौधरी जी जिक्र कर रहे थे, इनका हम पूरा सम्मान करते हैं, इनकी मजबूरी को भी हम समझते हैं। हम लोग सब लोग जान रहे हैं आपकी मजबूरी, लेकिन महोदय हम खुद गवाह हैं, जब कई बार मत हुआ था और डिवीजन जब हुआ था पिछले सत्र में, तो मुख्यमंत्री जी खुद बाहर गए थे। वो रिकॉर्डिंग होगा, हम रिकॉर्डिंग भी कराएंगे, बिल को लेकर के रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। नहीं होंगे तो उसकी कोई बात नहीं है, उनके रहने को कोई नकार नहीं सकता है।
एक मिनट। और ये तो सब जानते हैं जो सदन के नेता होते हैं, जब वोट नहीं होता तो कहीं भी बैठ सकते, मंत्री कहीं भी बैठ सकता है जब वोट नहीं होगा, लेकिन जब वोट होगा तो वो सदन के अंदर नहीं बैठ सकता। महोदय 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 महोदय, ये मैंने एक एक करके बोलिए, सबकी बात सुनने को तैयार है, एक एक करके बोलिए ना। महोदय, संस्कृति और परंपरा का नाम लेकर के ये लोकतंत्र के नियमों का हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती है महोदय। महोदय देखिए, आप सबों की बात को हमने सुनने का काम किया है और मैं मानता हूं कि मंत्री बहैसियत या मुख्यमंत्री बहैसियत नेता के रूप में अगर यहां उपस्थित है तो यह अन्यथा नहीं है, वो मतदान में भाग नहीं लेंगे और इसमें आप लोग मतदान में आप शामिल होइए। देखिए, उप मुख्यमंत्री कुछ बोलना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री बोलना चाहते हैं, उनकी बात को सुनिए। अच्छा, आप सुनिए ना। आप सबों की बात को सुनिए। अभी संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, आप उनको बताइए, उनकी बात को सुनिए। आप जरा शांत रहिए, सुनिए, सब पर विचार किया जाएगा, सब पर विचार किया जाएगा, दोनों तरफ की बात सुन करके ही न लिया जाएगा नियमन, इसलिए जरा उनकी बात को सुनने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब आपका नियमन हो गया तब अब आगे तो मतदान की कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग आसन पर जाएं, हम अपने तरफ से जो संवैधानिक प्रक्रिया है और विहित प्रक्रिया है उसके तहत मैं जो माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, इसको अन्यथा और किसी प्रकार की बात नहीं मानते हुए आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप आसन पर जाएं ताकि हम चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करें। हाँ, नहीं, आसन पर आप लोग बैठे, आसन पर बैठे और मतदान की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। उसमें वो मतदान में भाग नहीं लेंगे, उपस्थिति मात्र से नहीं कहा जा सकता। कोई आम आदमी नहीं है, वो मंत्रीगण है, मंत्रीगण रहते हैं। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि वोट के समय में मंत्रीगण रहते हैं, जो दूसरे सदन के हैं वो वोट में शामिल नहीं होते हैं लेकिन उपस्थित रहते हैं। इसलिए अब हम मतदान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। मतदान की प्रक्रिया में माननीय सदस्यगण, मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं श्री विजय कुमार सिन्हा साविसा विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो हाँ के पक्ष में है खड़े होकर के अपना मतदान करें। गिनती कराइए।
आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। नहीं, कोई अन्यथा नहीं है, वो लोग की उपस्थिति अन्यथा नहीं है। अगर अन्यथा की बात होगी तो आप लोग बाहर जाकर देखिएगा, कोई अन्यथा नहीं है। पास नहीं चलेगा है, खड़े लोग हैं, खड़ा मतदान का जो आएगा और उसके बाद आप लोग को कोई अन्यथा नहीं है। आप लोग जाइए, अपने सीट पर बैठिए, अपने आसन पर बैठिए, सब आसन पर आप लोग बैठिए। अरे उससे क्या दिक्कत होती है? इससे स्पष्ट होता है कि आप लोगों में कहीं कमजोरी है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं। और कोई कानूनी बात नहीं है, कानूनी बात नहीं है, कानूनी बात हम सहमत हैं, कोई कानूनी बात नहीं है, कोई बाहरी सदस्य नहीं है। और है तो वोट में भाग नहीं लेंगे, जो खड़े हैं उन्हीं के मत की गणना की जाएगी। चलिए आप लोग आसन पर बैठिए, आसन पर बैठिए, सौहार्द वातावरण में सब बातें हो। हाँ, अब नंबर आ जाता है, नंबर आ जाता है तो आप लोगों को भान हो जाएगा कि क्या स्थिति यहाँ की है। आप लोग आसन पर बैठ जाइए। चुनाव हो जाने के बाद भी बहुत प्रक्रियाएं होती है, वो प्रक्रिया आप लोग अपनाएंगे। आप वो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में कोई दिक्कत उनको नहीं है। ये परंपरा रही है, हम लोग बहुत मीटिंग में देखे हैं। बहुत नहीं डॉग कैसे किया जाएगा। आप लोग आसन पर बैठिए और आसन पर बैठ करके अगर आपका बहुमत है तो आप बहुमत साबित कीजिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि खड़े होकर के जो अपना मतदान करा रहे हैं तो वो लोग नहीं जाएंगे, जो बाहरी सदस्य हैं नहीं जाएंगे, वो खड़ा नहीं होंगे, वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। अरे सरकार के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, वो रहेंगे। हर वक्त रहा है, हर वक्त रहा है। अरे आप लोग बैठिएगा तभी ना मतदान होगा। मान लीजिए हाँ पक्ष के आ रहा है, आप लोग बैठिएगा तब ना आपका मतदान पता होगा। चक्कर नहीं है। आपसे मैंने पहले कहा कि हम लोग जानते हैं मतदान में वो भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। नियमावली को देखे हैं हम लोग, पढ़े हैं, पढ़ाया गया है। अच्छा, आप अपने सदस्यों को ले जाइए सीट पर, और सीट पर जाने के बाद हाँ सीट पर जाकर के अपना वोट दीजिए। आप खड़ा होकर के गिनाइए कि आप कितना है। आपकी बहुमत होगी तो आपके पक्ष में निर्णय जाएगा।
हुआ है, कोई खास सिर्फ एक पॉइंट पर आप लोग लड़े हुए हैं। तार्किक बात कुछ नहीं है। तार्किक बात तो यही है कि अगर आप मेजोरिटी में हैं तो बैठ जाइए अपने शासन पर, हम खड़े होकर के वोट देने की बात करेंगे, आप वोट दीजिए, आपके पक्ष में डिक्लेयर करेंगे हम, अगर होगा तो। ये कौन बड़ी बात है? घंटी बजने के बाद ये हत्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है। लोकतंत्र का मखौल यही है कि वोट में आप शामिल नहीं हो रहे हैं, आप आवाज से जनमत को आप दिखलाना चाहते हैं, ये हत्या नहीं। परंपरा से चलती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग रहते हैं और उनके रहने मात्र से आपको क्या दिक्कत है? अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग अपने आसन पर जाइए और आसन पर जा करके आप बताइए कि आप ना चाहते हैं कि हाँ चाहते हैं। आप ना चाहते हैं, आपके पक्ष में बहुमत होगा तो हम आपके पक्ष में ही निर्णय लेंगे। घंटी बजाने के बाद एडजॉर्न नहीं होता है। हाँ हाँ नहीं, घंटी बज जाने के बाद जब वोटिंग की प्रक्रिया होती है उस समय एडजॉर्न होता है। हम पूछ लेते हैं, एडजॉर्न नहीं होता है उस समय। हाँ, आप घंटी बजने के बाद एडजॉर्न होता है। हाँ 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 शांति बना रखा है। शांति बना रखा है, कानून जो कहता है उसी पर चले। क्या कहते हैं? क्या पोलिंग हो जाने के बाद कहते हैं कि एडजर्न नहीं होता है, काउंटिंग हो गया
है अन्ना के पक्ष के लिए जो अभी है उसको अभी अरे नहीं होता है यही ना। अभी भी हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आसन पर जाइए। हाँ, और जब जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत यही मान्य है कि जब एक हाँ पक्ष के लिए जब हम लोगों ने खड़ा करने की बात किया और खड़ा होकर के वो मतदान किए हैं और उनका आ गया है, आप लोग भी अपने सीट पर चले जाइए और ना के पक्ष में हम पुकारेंगे, आप लोग खड़ा होकर के अपनी बात कीजिएगा। नहीं, घंटी बज जाने और काउंटिंग हो जाने के बाद फिर एडजॉर्नमेंट का कोई सवाल नहीं है। ये पहले की बात थी, अब नहीं। परिणाम की घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, गिनती हो चुकी है। अब जो अध्यक्ष महोदय परिणाम की घोषणा कराए। अच्छा, एक बात है, चलिए हम आप लोगों की बात मानते हुए 5 मिनट के लिए हाउस adjourn करते हैं, 5 मिनट के लिए। बाहर नहीं जाए कोई। महागठबंधन के सभी साथी यहां अंदर में बैठे, बाहर नहीं जाए। महागठबंधन के जितने भी साथी हैं सब अंदर बैठे। महागठबंधन के जितने भी साथी हैं सब अंदर बैठ जाए। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।